सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस सिनेरियो नंबर 3 सीए इंटर ऑडिट। तो हम पहले पढ़ते हैं नीचे केस को, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन केस को पढ़ेंगे, ठीक है। इज द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम इज करेक्ट। चलो देखते हैं इसने कैसे ऑडिट डेवलप करा था। तो ये Mr. Sumit was one of the view that one single audit program can be developed for 4 clients operating in the different industries। ये तो गलत कह रहा है। क्या एक सिंगल ऑडिट प्रोग्राम मेरे लिए सबके लिए बढ़िया है? नहीं, सबके लिए डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम्स होता है। तो उसका क्या? नो, द व्यू ऑफ दिस सुमित इज नॉट करेक्ट एज द 4 क्लाइंट्स ऑपरेट इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है। With respect to the Saraswati Limited, Ms. Reshu was asked by CA Ajay to perform which kind of audit procedures? चलो देखते हैं। Okay, तो CA Ajay asked CA Reshu to compare the amount of the wages paid by the company in the current financial year and the last financial year। ठीक है। To verify the relationship between the number of employees and the wages paid। तो ये तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई और ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा हो गया? जहाँ तक मुझे लगता है हो गया सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। करेक्ट? यस, सॉरी, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। क्योंकि क्या था, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, राइट? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, वेदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर सौरभ रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज करेक्ट। देखते हैं। CA Reshu found that the company has issued sweat equity shares during the year under the audit. She asked one of the articled assistant, Mr. Saurabh, to verify whether the relevant provisions of the Companies Act have been complied by the company in this regard. तो इसके लिए सौरभ ने क्या करा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोला। तो यस, जो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 54, जो कि कहता है यहाँ पे शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। मगर जो सेक्शन 53 था उसने बोला था कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, लेकिन उसकी एक्सेप्शन था सेक्शन नंबर 54। उसके लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता था और उसके अंदर हमें कुछ बातों को लिखना पड़ता था। ठीक है, 4 बातें होती थी स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर, हमें मैंशन करके देना पड़ता था। ओके, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो ये सही है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सौरभ इज करेक्ट एज द स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, is the view of Mr. Sumit is correct with respect to using and relying on the work of the internal audit team। पहली बात तो हमें पूरी तरीके से इंटरनल ऑडिट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं सुमित ने क्या बोला था। Mr. Sumit was of the view that the statutory audit team can use and rely on the work of the internal auditor of the company and such there is no requirement of the statutory audit। पहली बात तो statutory audit team की requirement है। ओके, तो हम पूरी तरीके से तो इंटरनल ऑडिटर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से तो हम इंटरनल ऑडिटर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। नो, द व्यू ऑफ द मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। ओके, विच काइंड ऑफ रिस्क इज नोटिस्ड बाय द मिस्टर सुमित। सबसे पहले तो रिस्क हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क और एक होता है हमारे पास में डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों को मिलके बनता है ऑडिट रिस्क, बट इन दोनों को मिलके इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को मिलके बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, चलो देखते हैं कि मिस्टर सुमित ने यहाँ पे कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई करा था। तो मिस्टर सुमित हैज नोटिस दैट कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम वेयर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर हैव entered into the accounting system for the authorized personnel। However, with respect to the traveling expenses which constituted about 30% of the total expenses। okay, and यहाँ पे जो entries बनाई थी employees ने who were not authorized to make such entries। सबसे पहले यहाँ पे तो कंट्रोल ही बढ़िया नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क, there is a control risk। okay, there is a control risk
दैट कैन नॉट बी, मतलब यहाँ पे जो मिस स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और implemented. Very good. Thank you very much.